जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। इस दुनिया के ठाट बाट में क्यों बंदे तू भूला है, इस दुनिया के ठाट बाट में क्यों बंदे तू भूला है। धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा पाकर क्यों तू फूला है। धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा पाकर क्यों तू फूला है। धन संपत्ति माल खजाना यूं ही पड़ा रह जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। धन संपत्ति माल खजाना यूं ही पड़ा रह जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। भाई बंधु मित्र प्यारे मरघट तक संग जाएंगे, भाई बंधु मित्र प्यारे मरघट तक संग जाएंगे, स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे, स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। कोई न तेरा साथी होगा, काल तुझे ही खाएगा, सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। कोई न तेरा साथी होगा, काल तुझे ही खाएगा, सोच समझ ले रे मन
मन मूरख आखिर में पछताएगा। कंचन जैसी काया तेरी तुरंत जलाई जाएगी। कंचन जैसे काया तेरी तुरंत जलाई जाएगी। कंचन जैसी काया तेरी तुरंत जलाई जाएगी। कंचन जैसी काया तेरी तुरंत जलाई जाएगी। जिस नारी से नेह धरे तू ये भी देख डराएगी। जिस नारी से स्नेह धरे तो ये भी देख डराएगी। एक मास तक याद रखेगी फिर तू याद न आएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। एक मास तक याद रखेगी फिर तू याद न आएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। राजा रंग पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। राजा रंग पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। आँख खोल कर देख बावरे जगत मुसाफिर खाना है। आँख खोल कर देख बावरे जगत मुसाफिर खाना है। जय गुरुदेव नाम ही आखिर साथ तेरा निभाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। जय गुरुदेव नाम ही आखिर साथ तेरा निभाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मित्रलोक का नियम यह है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है।
और जो पैदा होता है वो मरता है। आजकल लोग इसी चीज को भूल चुके हैं। कल किसी ने देखा नहीं, लेकिन कल ही कल लोगों को दिखाई पड़ रहा है। कल क्या होगा, कल कहाँ जाएंगे, कल कैसे होगा, कल ही लोगों के सिर पर सवार है। जबकि सोने के बाद किसी को पता चलता है कि हम सुबह देखेंगे। देखो, इसीलिए लोग प्रणाम करते थे किसको, सूरज को ढलते समय शाम को लोग प्रणाम करते थे कि अब बड़ी भाग्य से हमारा दिन होगा, आपका दर्शन हम भाग्य से कर पाएंगे, क्योंकि अब हमारे लिए रात होगी। रात क्या होती है? अंधेरी होती है। रात होता है, अंधेरा होता है। ऐसे लोगों के जीवन में अंधेरा सा हो रहा है। ये अंधेरा ही है। ये संसार क्या है? ये अंधेरा ही है। अंधेरे में आदमी देखो इधर उधर भटक रहा है। कैसे अंधेरा है ये भी बता दें आपको। अभी जब आँख खोले हो तो ये लाइट आपको जो जल रही है दिखाई पड़ रही है। जब आँख खोले रहोगे तो दिन में सूरज दिखाई पड़ेगा। जब आँख खोलोगे तभी आपको रोशनी दिखाई पड़ेगी दिन में, और आँख बंद कर लोगे तो अंधेरा हो जाएगा। अब इसी चीज को समझने की जरूरत है कि जब तक हम देख रहे हैं तब तक हम अपने अंधेरे को दूर कर सकते हैं, और नहीं तो आँख बंद करने के बाद फिर उजाला किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। अब वो कौन सा उजाला? ऊपरी लोकों का उजाला। ऊपर के जो लोक हैं, जितने भी, चाहे देवी के हों, चाहे देवता के हों, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के हों, चाहे इनके माँ आद्या के हों, इनके पिता के हों, ब्रह्म पारब्रह्म के हों, सबके लोक उजाले में ही हैं। केवल ये मृत्यु लोक ही अंधेरा है, बाकी उजाला ही उजाला है उधर। अब ये कोई सोचे कि हम मरने के बाद उजाले में चले जाएंगे, उनका दर्शन कर लेंगे, तो हो नहीं सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक इस मृत्युलोक में रहो, अच्छी आदत सीखो, अच्छाई को ग्रहण करो, बुराइयां जो सोहबत के असर से समय के अनुसार आ गई हैं उनको धीरे धीरे छोड़ दो। और कुछ बुराइयां तो ऐसी होती हैं कि जिनको तुरंत छोड़ दिया जाता है। अगर न छोड़ा जाए तो वही तकलीफ दे जाता है। जैसे मान लो कोई झूठ बोलता है, उसको समझा दो भाई झूठ बोलना पाप है, हिंसा हत्या करना पाप है। आप ये समझो ये जो पाप बताया गया है इसको समझा दो कि झूठ मत बोलो। लेकिन कोई किसी को मारने जा रहा है, काटने जा रहा है, हिंसा करने जा रहा है, तो उसको तुरंत अगर नहीं रोका जाएगा तो सजा पा जाएगा। इसलिए समझो कि आदत अच्छी ही पकड़नी चाहिए कि जिससे इस जीवन में भी उजाला रहे। उजाले का मतलब क्या है? कहते हैं कुछ सूझ नहीं पा रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। हर तरफ से कहते हैं आमदनी का जरिया बंद हो गया, हर तरफ से यानी समझो निराशा नजर आ रही है, सब लोग छोड़ दिए। कहते हैं इतनी बदनामी हो गई, इतना यानी समझो कलंक लग गया कि कोई मुंह देखना नहीं पसंद करता है। तो प्रेमियों समझो कि ये क्या है? ये अंधेरा है। तो यहाँ तो उजाला है नहीं, यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। उजाले में जब जाओगे तब आप ये समझो कि मनुष्य शरीर पाने का मतलब समझ में आएगा, और वो उजाला आप जीवन में ला सकते हो। जैसे अंधेरे में बैठे हो, बाहर उजाला है, तो आप बाहर उजाले में आ सकते हो। आप समझो जिस तरह से यानी कोई दिक्कत है, परेशानी खाने पहनने की, उसको आप दूर कर सकते हो। यहाँ इस दुनिया की चीज़ों को आप प्रयास करने से यानी पा सकते हो।
उसी तरह से अंतर में रोशनी भी मिल सकती है, अंतर में प्रभु का दर्शन भी हो सकता है। लेकिन ये कब तक होगा? भगवान का दर्शन कब हो सकता है? देवी देवताओं का दर्शन कब हो सकता है? आप ये समझो कि उनकी आवाज़ कब सुन सकता है इंसान आदमी? जब तक इस शरीर में प्राण है, जब तक इस शरीर में जीवात्मा है, जिसको जान लोग कहते हैं कि जान है, जब तक, तभी तक। मरने के बाद आज तक न तो किसी को भगवान मिला और न आप समझो कोई देवी देवता मिले, और न ही ये दुनिया की चीज़ें, दुनिया का जो सुख है वो उपासका। मरने के बाद तो फिर समझो कि जीवन का आई समझो उजालापन खत्म हो जाता है। अब यह निश्चित है कि मृत्युलोक है, जाना पड़ेगा। देखो, यह महात्माओं की धरती है। भारत देश में संतों का आगमन बराबर होता रहा है। संत लोग जब आए हैं तो ऐसे भटके हुए लोगों को, जो खाने पीने मौज मस्ती में ही जीवन को अपने बर्बाद कर दे रहे हैं, मौत जिनको याद नहीं आ रही है, प्रभु जिनको याद नहीं आ रहे हैं, उन लोगों को समझाया है। जैसे ये प्रार्थना पढ़ा गया पद रूप में, अभी थोड़ी देर पहले प्रेमी ने पढ़ा और आपने दोहराया कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया किसको कहते हैं? इस शरीर के अन्य जो ये खाल है, ये मांस है, ये समझो हड्डी है, इसको कहते हैं काया। अब इसी के अंदर जीवात्मा है, वही इसको चलाती है। एक दिन जीवात्मा को निकाला जाएगा जब समय पूरा हो जाएगा। कुछ समय के लिए आपको मनुष्य शरीर मिला है, तो आपको ये खाली भी करना है। इसी चीज को याद दिलाया जाता है, इसको मत भूलो, ये काया कुटी है। ये क्या है? ये समझो कि मुसाफिर खाना है, ये समझो धर्मशाला है। आज जिसको आप पढ़े लिखे लोग होटल कहते हो, ये होटल है। कुछ समय के लिए यह आपको मिला है। अब इसी के अंदर जीवात्मा है और इसी के अंदर मन भी है। मन ही सब कुछ कराता है। मन ही जब आपका हुआ, मन ही ने कहा जब आपको, तो आप घर से निकलकर कार्यक्रम के एक दिन पहले ही यहाँ पर सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए, सत्संग की दो बातें सुनने के लिए आए। मन नहीं कहता है तो आदमी नहीं चलता है, मन ही कहता है तो इस शरीर को खिलाता है, मन ही खिलाता है इस शरीर को, मन ही पहनाता है, मन ही चलाता है, मन ही अच्छा कराता है, मन ही बुरा कराता है। अब ये जरूर है कि मन ये अच्छा भी है, बुरा भी है। ये जिधर भी चला गया, साथ अगर गलत पड़ गया तो बुराई में मन लग जाता है, उसी में उसको रस मिलने लगता है और इस शरीर को वो उसी में लगा देता है। और अच्छे की तरफ चला गया, अच्छा साथ मिल गया, सत्संग मिला, संत मिल गए, आप ये समझो सत्संगी मिल गए, तो मोड़ देता है उधर से इधर लग जाता है, अच्छे काम में लग जाता है। तो जिधर लग जाता है वही ये कराता है। लेकिन चूंकि शरीर के अंदर यह मन है, शरीर से ही वो काम कराता है और शरीर एक दिन खाली कर देना पड़ता है। देखो, मन ही मकान बनवाता है, मन ही उसमें बढ़िया बिस्तर और बढ़िया सामान लगवाता है और मन ही उसमें आराम कराता है। किसको? शरीर को। लेकिन वो सब मकान को अपना समझ लेना, ये मेरा है, आप ये समझो कि यही भ्रम और भूल है। यही समझो काल माया के देश में समझने की जरूरत है। यही भ्रम और भूल है, क्योंकि उस मकान से एक दिन इसी शरीर को निकालना पड़ेगा। यानी समझो कौन निकालेगा? जिसके लिए दिन रात दौड़ते रहते हो, परिवार के लोग, बच्चे कच्चे, यही सब आपको निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? क्योंकि इसके अंदर से जो ये जीवात्मा है वो निकल जाएगी, और जब निकल जाएगी तो उसमें सड़न गलन बदबू पैदा होने लगेगी। तो फौरन निकाल करके और ले जा करके शमशान घाट पर पहुंचा देंगे
और इसको जला करके राख कर देंगे कि दोबारा ऐसा न हो कोई उठा करके लावे और फिर उसी घर में रख दे। उठा ना राजा, बनवाया बढ़िया महल, विदेशों से सामान मंगवाया, अंदर खूब सजावट किया, बाहर भी बहुत अच्छी कारीगरी से उसको तैयार कराया। तो महात्मा जी के पास जाया करता था, मानता था उनको, कहा कि हमारे घर पर आप चले चलिए, नहीं गए। फिर कुछ दिन के बाद बोला शरण पड़ जाए आपका, नहीं ध्यान दिए, सिफारिश लगवाया, आसपास के जो उनके नज़दीक रहते थे सेवक लोग, उनसे सिफारिश लगवाया, बोले चलो नहीं मानते हो चले चलते हैं, चले गए। अब जो भी जाता था पहले तारीफ करता था कि देखो कितना बढ़िया बना है, कितना अच्छा अच्छा सामान मंगवा करके राजा ने इसको बनवाया है, लगवाया है, अंदर में सजावट किया है। महात्मा जी गए तो कुछ बोल नहीं रहे। राजा दिखा रहा है कि यहाँ मैं सोऊंगा, यहाँ मेरा भोजन बनेगा, यहाँ पर मेरी सभा लगेगी, यहाँ मेरे कर्मचारी लोग रहेंगे, यहाँ मेरी गौशाला रहेगी, यहाँ मेरी अभिशाला रहेगी, व्यायामशाला रहेगी, यहाँ पर सब दिखाया। महात्मा जी कुछ नहीं बोले। कहा महाराज जी सब लोग तारीफ करते हैं जो आते हैं महल को देख करके, और आप तो कुछ बोल नहीं रहे हो, तो कोई कमी है? बोले कमी है, भारी कमी है। बोला है महाराज कौन सी कमी है? कहा अच्छा राजा ये तू बता कि ये घर तूने किस लिए बनवाया? बोला रहने के लिए। कौन रहेगा? मैं रहूँगा। इसी में रहेगा तू? हाँ महाराज जी रहूँगा इसमें। तो कहा कि तो इसमें तूने दरवाजा क्यों लगवा दिया? बोला दरवाजा के बगैर कौन सा घर बनता है, कौन सा महल बनता है महाराज जी, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए। बोले देख राजा, इसी दरवाजे से एक दिन तुझको निकाल करके लोग बाहर कर देंगे, फिर तो इस दरवाजे के अंदर कभी भी नहीं आ पाएगा इस शरीर से। तो तूने गलती किया कि नहीं किया? तूने अपने लिए जब बनवाया कि मैं रहूंगा तो तूने दरवाजा क्यों लगवा दिया? दरवाजा न लगवाता कोई निकाल न पाता। तब उसको ज्ञान हुआ, समझाया उसको, कहा देख अभी जो तू जिस घर में रह रहा है महल में, उससे पहले तुमसे पहले कौन रहता था? बोला मेरे पिताजी रहते थे। उनसे पहले कौन रहता था? उनके पिताजी रहते थे। तब महात्मा जी ने कहा कि राजा सोच तू कैसे इसमें रहेगा, इतने लोग आए रहकर चले गए, फिर तो ये मुसाफिर खाना है। फिर तो जिस तरह से मुसाफिर खाना किसको कहते हैं, जहाँ लोग ट्रेन आने का बस आने का इंतज़ार करते हैं, और जैसे ट्रेन बस आती है बैठ करके उस पर लोग चले जाते हैं, वो उनका घर नहीं हुआ करता है। ऐसे ही मुसाफिर खाना है ये। जैसे मुसाफिर खाना में यात्री आते हैं चले जाते हैं, ऐसे ही ये मुसाफिर खाना है। तो समझाया कि मन मुसाफिर, मुसाफिर है तू, कितनी बार तू स्मृत लोक में आया, अपने घर से आने के बाद, अपने प्रभु के पास से आने के बाद कितनी बार तो स्मृत लोक में आया। कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में कर्मों के अनुसार बंद हुआ, इसी धरती पर तू डोलता रहा, घूमता रहा, खाता रहा, बच्चा पैदा करता रहा, और फिर समझ लो कि दुनिया संसार से चला गया। तो यह मुसाफिर खाना है। रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कहाँ से जाना पड़ेगा? काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यह काया की ये कुटी है, कुटी में आराम किया जाता है। कुटी किसको कहते हैं? इसी घर को कहते हैं। तो घर में आराम किया जाता है। तो समझाते हैं महात्मा कि मन, हे मन तू समझ, देखो मन ही तो बदलता है। मन जब आपका बदला तभी तो आप गुरु महाराज जैसे गुरु महाराज के पास आए, गुरु किया आपने, और गुरु के नाम पर यहाँ पर आए। और नहीं तो और लोग जैसे इधर उधर फंसे हुए हैं, ऐसे आप भी फंसे रहते हैं। मन ही आपका साथ देता है तब आप यहाँ बैठे हो। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हो कि
जो रोज नियम के अनुसार नहीं करते हो, लेकिन आज बैठे, मन ने कहा बैठे। कुछ ऐसे भी यहाँ रहे कि किसी भी तरह से बच जाए बैठने से, उनका मन नहीं किया, सेवा करने में लगे हुए हैं, उनका मन सेवा में ही लग गया। तो कहा गया कि मन को ही समझाया संतों ने कि भाई ये तेरे को खाली करना पड़ेगा, और जब तू खाली करेगा शरीर को, जब तू खाली करेगा मन, और मन तो जब ऊपर जाएगा, यानी किसके साथ जाएगा, जीवात्मा के साथ जाएगा। इस बंदी शरीर को छोड़ेगा जब तू, और अन्य शरीर में जब जाएगा तब तू क्या लेकर के जाएगा, इसको सोच। क्योंकि जिस काम में मन लगा हुआ है, जो घर बनवाने में, रुपया पैसा इकट्ठा करने में, मान प्रतिष्ठा इज्जत अपनी बढ़ाने में, जो जो काम तू करने में इस दुनिया में लगा हुआ है, वो चीज कोई ले नहीं जा सकता है। तो ये मन तू कुछ वहां भी ले जाने के लिए कर, ऐसी चीज ले, ऐसी दौलत तू इकट्ठा कर, ऐसी विद्या की सीख तू कर कि जिससे तेरे यहाँ भी काम आवे और वहाँ भी काम आवे। और अगर यानी समझो कि ऐसी दौलत को तुमने इकट्ठा नहीं किया, जिसको आध्यात्मिक दौलत कहते हैं, जिसको परा विद्या कहते हैं, उसका ज्ञान अगर तुमने नहीं प्राप्त किया, तो पल्ले कोई अमानत तेरे पास नहीं रहेगी। देखो ये अमानत है, अमानत किसको कहते हैं? जैसे रुपया पैसा आप किसी के पास रख देते हो, बैंक में जमा कर देते हो, आपका रुपया पैसा बैंक के कर्मचारी खर्च करने के अधिकारी नहीं होते, उनके पास आप रख करके आते हो। ऐसे ही ये सुमिरन है, ध्यान है, भजन है, भाव है, भक्ति है, सेवा है, ये इसका फल मिलता है। और फल मिलता है तो वो अमानत के रूप में जमा रहता है, और जब जरूरत पड़ती है तब उस अमानत में से मिलता है। वो अमानत जो होती है यहाँ भी काम आती है, जरूरत पड़ने पर शरीर के चलाने में भी काम आती है, और जीवात्मा को नरकों 84 से बचाने में भी मदद करती है। तो समझाते हैं कि अनेकुछ तू अमानत जमा कर, और अगर नहीं जमा करेगा अमानत, तो जब तू जाएगा खाली हाथ जाएगा, तब यानी समझो कि तुझसे वो हाकिम पूछेगा। कौन हाकिम? जिसको यमराज कहते हैं। उससे कोई चीज छिपी हुई नहीं है, उसके कैमरे से कोई बच नहीं सकता है, उसका जो टेप रिकॉर्डर सबके अंदर फिट है, उसके टेप रिकॉर्डर से कोई यानी बच नहीं सकता है कि किसी को बुरा शब्द कह दिया, किसी को यानी कुछ यानी कह दिया, तकलीफ हो गई, कह करके मरवा दिया, कह करके लुटवा दिया, कह करके ये करवा दिया, तो उसकी आवाज़ से यानी उसकी आवाज़, उसके टेप से वो आवाज़ जो कहा वो बच नहीं सकता है, उसमें टेप हो जाता है। और टेप हो जाता है तो जब अमानत नहीं रहती है, कोई पासपोर्ट वीज़ा जिसको कहते हो, बॉर्डर पर दिखाने पर यानी समझो कि जब नहीं रहता है पासपोर्ट वीज़ा दिखा करके अंदर जाना पड़ता है दूसरे देश में, और नहीं होता है तो समझो कि रोक देते हैं, नहीं होता तो रुक जाता है। ऐसे जब कुछ नहीं रहेगा तो पूछेगा भाई तुम क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, आगे कैसे तुम बढ़ पाओगे। पल्ले कोई अमानत ना होगी। कोई अमानत जब नहीं रहती है तब वो पूछता है, कहता तुमने समय क्यों बर्बाद किया, तुमको मनुष्य शरीर मिला था खाने पीने मौज मस्ती के लिए, पाप कमाने के लिए, कि अच्छा कर्म कमाने के लिए, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए मिला था, किस लिए मिला था, यह तुमको किसी ने बताया नहीं। हमेशा संत इस धरती पर रहे, महात्मा रहे, तो प्रेमियों को कहता है कि तुम उनके पास गए क्यों नहीं, तुमने उनसे इल्म क्यों नहीं लिया, तुमने उनसे कुछ नहीं क्यों नहीं सीखा। तो क्यों कहेगा हमने सीखा, हमको नाम मिला, तो तुमने कमाई क्यों नहीं किया, तुम दुनिया में फंसने वाला ही काम क्यों करते रहे। जब उन्होंने बताया सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, ये तुम्हारी कमाई होगी, जो तुम्हारे यहाँ भी काम आएगी वहाँ भी काम आएगी, तो तुमने उसको क्यों नहीं किया। तो देखो जब कोई गलती करता है
और उसको एहसास हो जाता है हाँ मेरी इससे गलती हुई है, तब माफ़ी मांगता है, कहता माफ़ कर दीजिए। लेकिन माफ़ी उसकी मर्जी के ऊपर होता है, माफ़ी दे न दे, और वो जो सजा देने वाला होता है उसको माफ़ी का अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ माफ़ी होती है, यहाँ इस शरीर से जो गलती होती है, जो भूल भटकाव हो जाता है, समय को जो जीवन के आदमी बर्बाद कर देता है, प्रभु के आदमी सुमरन भजन ध्यान में नहीं लगाता है, यहाँ तो माफ़ी हो जाती है। लेकिन फिर जब वहाँ पहुँच जाता है तो माफ़ी का वक्त हो जाता है खत्म। यमराज को माफ़ी देने का अधिकार नहीं है। फिर तो यमराज सजा बोल देता है, सजा बोल देता है तो डाल देता है नरक को। कीड़ा बना दिया, मकोड़ा बना दिया, सांप गोजर बिच्छू कर्मों के अनुसार बन गए। कर्मों का विधान जब से बना तब से ही देखो ये जीव जल्दी निकल नहीं पाया, और कर्म ही ऐसे भोग वाले रहे कि इस मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर में ये जिसको सुख दुख कहते हो भोगने के लिए आना पड़ा, और नहीं तो ये जीवात्मा अपने मालिक के पास पहुंच जाती, सुख के संसार में पहुंच जाती। इस दुख के सागर में क्यों डूबती, दुख के संसार में क्यों आती? तो प्रेमियों, आपको समझने की जरूरत है कि इस शरीर को पा करके अब चूकना नहीं है। शरीर की मुक्ति तो शमशान घाट पर हो जाती है, लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाती। मुक्ति का मतलब इसको छुटकारा मिल जाए, बंधन से यह मुक्त हो जाए, कर्म से यह विहीन हो जाए, यानी कर्महीन हो जाए। पूजन विप्र सकल गुणहीना, ये यानी उस गुण से, यानी जो ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण है उससे यह हीन हो जाए, और ये अपने घर अपने वतन अपने मालिक के पास ये पहुंच जाए। यह लक्ष्य बनाना है आज नए वर्ष में हमको आपको, कि अपना काम जल्दी से बना लेना है, अपनी जीवात्मा को उस प्रभु में मिला करके, और ये दुख के संसार से, दुख की दुनिया से, संकट से दूर हट जाना है। तो ये कब संभव होगा? कि जब कोई रास्ता बताने वाला मिलेगा। तो रास्ता बताने वाले भी, अपने घर पहुंचाने वाले भी हमेशा इस धरती पर मौजूद रहते हैं। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। जय गुरुदेव। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।